सो हाय गाइस। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं 27 दिसंबर, ठीक है, वेनसडे के लिए। सो सबसे पहले भी निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। फ्यूचर का चार्ट है वो उसको ध्यान में रखना, वो गलती ना हो जाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने है, सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये जो ऑरेंज वैल्यू दिख रही है यहाँ पर रेड है और यहाँ पे भी रेड वैल्यू है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट और जूम इन बार बार करता हूँ, आप देख लेना। ये जो डॉट वाली लाइन है उसकी जो वैल्यू है वो है 21552। सेकंड जो है वो 21378। ठीक है, ये है। सो ड्रॉ कर लिया, ओके। सो अभी आगे बढ़ते हैं। मार्केट एक जोन में फंस चुका है। शायद हो सकता है कि मैं अभी जो आपको जोन प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें आपको लगेगा कि और मैं एक बड़ा जोन आपको दे रहा हूँ। ऑब्वियस है कि निफ्टी उतने में ही फंसा रहेगा, तो मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि मार्केट इसमें है तब तक ट्रेड मत करना। लेकिन जो भी हो, मैं ओवरऑल मूवमेंट की बात करता हूँ। अगर मुझे बड़ी मोमेंटम, जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, शायद ये बोल सकते हैं, या फिर ये मूवमेंट बोल सकते हैं, वो चाहिए, तो ये जोन में मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, वो 170 पॉइंट है। सो वी शेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी शेप में चाहे मूवमेंट मिल जाएगी जो भी मिलनी है। लेकिन थॉट ऑफ थिंकिंग के वाइज मुझे कौन सी डायरेक्शन मार्केट जाएगा आने वाले टाइम पे, वो ये जोन में है तब तक नहीं पता चलेगा। मुझे वेट करना होगा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। मतलब इसके नीचे कैंडल सिंगल क्लोजिंग, इसके ऊपर सिंगल क्लोजिंग, तब तक वेट करना होगा। लेकिन अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। चांस ऐसा है कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है। ठीक है, चाहे 5 पॉइंट हो, 20 पॉइंट हो, 50 पॉइंट हो, 100 पॉइंट हो, 500 पॉइंट हो, मैटर नहीं करता। गैप डाउन ओपन हो जाए तो भी हमारे पास प्लान बी है, लेकिन चांस है कि गैप अप ओपन हो सकता है। सो सबसे पहले गैप अप ओपन हो रहा है, तब हमें क्या करना है, किस तरह से ट्रेड करना है। यहाँ पे आने का थोड़ा सा एक टारगेट पेंडिंग है। तो अगर कोई रीज़न से मार्केट गैप अप ओपन यहाँ से लेके यहाँ तक कभी भी हो रहा है, ये जोन है उसका 60-70 पॉइंट का जोन है, तो ये 100 पॉइंट में कभी भी गैप अप ओपन हो रहा है, तो मैं ट्राई ऐसी करूँगा कि मार्केट मुझे रेजिस्टेंस जोन के आसपास मिल जाए, तो मैं डाउन साइड के लिए सोच सकता हूँ, जिसमें मेरा इमीडिएटली एक नॉमिनल प्रॉफिट वहाँ पे क्रिएट हो सकता है, जो फास्ट मोमेंटम वाला होगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे भी ओपन हो, मेरा ट्राई ये रहेगा, या तो मैं स्मॉल ट्रेड के लिए अपसाइड के लिए बैठूँ, अदरवाइज मैं वेट करूँ मार्केट यहाँ पे आने का। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है, चाहे गैप अप में, चाहे किसी भी रीज़न से, मैं यहाँ से बेरिश कन्फर्मेशन के साथ डाउन साइड के लिए सोच सकता हूँ। सेकंड मैटर है कि चलो गैप अप यहाँ से यहाँ तक हुआ या इसके ऊपर चला गया। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कोई भी हो जाती है, कोई भी टाइम फ्रेम में, 5, 15, 20, 25, कोई भी टाइम फ्रेम में, तब आने वाले टाइम पे, मैंने बार बार कहा है, आने वाले टाइम पे तब मुझे 21,800 जो मेरा टारगेट पहला था कुछ दिनों पहले, ठीक है, और 22,200 वाला सेकंड टारगेट था, तब ऐसा चांस होगा अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुआ तब। ठीक है, यहाँ पे सस्टेन हुआ तब 21,800, 22,200 का टारगेट मुझे आने वाले टाइम पे मिल सकता है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कभी भी, और ये लाइन से तो खास नीचे अगर आ जा रहा है, तब यहाँ की जो मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ वो मैं दिमाग से निकाल दूंगा। अब बात आती है गैप डाउन की। सोच लीजिए कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो यहाँ से लेके यहाँ कभी भी, ट्राई ऐसा करना कि जब तक ये जोन 120 पॉइंट का ब्रेक ना करे तब तक डाउन साइड के लिए केयरफुल हो जाना, तब तक डाउन साइड के लिए केयरफुल हो जाना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कभी भी कहीं पे भी ओपनिंग पे बाइंग का स्पाइक आ सकता है, चाहे वो सिंगल कैंडल हो, चाहे वो मल्टी कैंडल हो, डजेंट मैटर। यहाँ से यहाँ तक बाइंग का स्पाइक आ सकता है। अगर मार्केट ने 21,380 वाले जोन को कोई भी टाइम फ्रेम में ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग दे दिया, ब्रेक का मतलब मेरे लिए क्लोजिंग है, वीक को मैं ब्रेक नहीं बोलता हूँ। अगर कोई भी कैंडल ने मुझे क्लोजिंग दे दिया, तब जो मैं 21,800, 22,200 बोल रहा हूँ उसकी गुंजाइश ना के बराबर शॉर्ट ऑफ पीरियड में हो जाएगी। लेकिन जब तक इसके ऊपर है, एक उम्मीद है, मार्केट 21,800, 22,200 जाने का चांस हो सकता है। मैं फॉर द लॉन्ग विजन बोल रहा हूँ, तो मॉर्निंग में कॉल लेके 22,200, वो मतलब छोटे बच्चों वाली बात दिमाग में नहीं सोचनी है।
मैं लॉन्ग ऑफ विजन से बोल रहा हूँ। इंट्राडे पर्पस के लिए एनालिसिस आपके पास है, जो जोन काफ़ी अच्छे है, ठीक है। 100 पॉइंट के निफ्टी में जोन है, बढ़िया है। सपोर्ट पे बुलिश कंफर्मेशन पे अप, रेजिस्टेंस पे बेरिश कंफर्मेशन पे डाउन, सोच सकते हो। डजेंट मैटर, यहाँ को ब्रेक करने दीजिए, इसके नीचे कोई भी बेरिश कंफर्मेशन मिल जाए, ये लाइन के नीचे डाउन साइड के लिए मैं सोचूंगा। मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। कभी भी मार्केट मुझे यहाँ पे मिलेगा, मैं बुलिश कंफर्मेशन पे आपका, यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन आपका, यहाँ पे बेरिश कंफर्मेशन डाउन का, सिंपल। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो सपोर्ट पे बुलिश, रेजिस्टेंस पे बेरिश, ठीक है। सो ये अपनी कॉमन चीज़ है, उसमें मैं बार बार बताने की कोई बात नहीं। मैं लॉन्ग विजन से आपको एनालिसिस बताया। टाइम की बात कर लेता हूँ। टाइम पॉसिबिलिटी ऐसा है, कल जो मुझे ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है वो 11:40 से 11:50 के आसपास में मुझे दिख रहा है। 11:42 11:45 के आसपास में मुझे ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है, ठीक है। डिपेंड रहेगा मार्केट कहाँ पे है, किस तरह से ओपनिंग रहता है, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी है 11:42 11:50 में ट्रेंड रिवर्सल मिलने की। अब बात करते हैं आगे जाके कि कौन से टाइम पे बुलिश, कौन से टाइम पे बेरिश हो सकता है, वो स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे, ठीक है। चलो, 11:40 का जो ट्रेंड रिवर्सल है उसमें थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ इस बार, लेकिन 20% बोल सकता हूँ, श्योर मैं नहीं हूँ। 20% पॉसिबिलिटी है कि अगर मुझे 11:40 टू 11:50 के आसपास मार्केट मिल रहा है तो 20% मैं ऐसा श्योर हूँ कि मार्केट बेरिश मोमेंटम ट्रेंड रिवर्सल पे देगा। मैं ऑन एन एवरेज आपको 70 80 90% की बात करता हूँ, तो 20 बोल रहा हूँ तो उसका रीज़न समझ लेना, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं कंफर्म नहीं होता हूँ तब तक मैं कुछ चीज़ें आपको पब्लिश करने में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं 20% का कंफर्मेशन बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा भी केयरफुल होना। लेकिन हाँ, अगर रेजिस्टेंस पे वो टाइम आ रहा है, मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है, तो वहाँ पे दो चीज़ कॉमन हो जाएगी जिसका रिजल्ट मुझे बढ़िया से मिल सकता है। चलो ओके, सो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में फिर से जोन बढ़िया है। एक्चुअली इसमें जो मुझे जोन दिख रहे थे वो बहुत काफ़ी बड़े जोन दिख रहे थे, मतलब 400 500 पॉइंट के जोन थे। ये जोन देने की मेरी आज कोई भी मतलब ऐसा मुझे था नहीं कि मैं ये जोन आपको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि ये जितने भी जोन हैं, चाहे मतलब पॉइंट अच्छा है, सब बढ़िया है। जो फील होना चाहिए कि जो कहीं पे मार्केट इस पे रिएक्शन 90% 100% दे सकता है, वो फिलहाल मुझे इसमें अभी थोड़ा सा 5% का वो कम दिख रहा है। लेकिन जो भी स्टेप बाय स्टेप, उसमें ऐसा नहीं है कि चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, मार्केट रिएक्ट इसमें अच्छा ही करेगा। लेकिन जो 100% या 95% रहता है उसमें 5% इसमें मुझे ये हो रहा है। ये देने का रीज़न ये है कि अगर मैं 300 या 400 500 पॉइंट वाला आपको जोन दे दूंगा, ट्रेड में बैठने के बाद कहाँ पे निकलना, कहाँ पे कौन सी एंट्री करना, वो पूरे दिन में अगर मार्केट ने वन साइड मूवमेंट नहीं दी तो आपका ट्रेड नहीं बन पाएगा। तो वो रीज़न से मैं आपको बड़े जोन आज प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज जोन बड़े ही निकल के आ रहे हैं, ठीक, सिंपल। चलो, अगर गैप अप ओपन हो जा रहा है, सेलिंग आने की गुंजाइश है, ठीक, केयरफुल रहिएगा। यहाँ से यहाँ कभी भी मार्केट मिल रहा है, सेलिंग आने की गुंजाइश है, चाहे वो 48,050 से आए, चाहे 48,090 से आए या 100 से आए। गैप अप ओपन होने के बाद सेलिंग आने की थोड़ी सी गुंजाइश फिलहाल फर्स्ट कैंडल के लिए क्रिएट हो सकती है। अगर नहीं होता है, बेटर है, रेजिस्टेंस पे मैं आने का वेट करूंगा। रेजिस्टेंस पे बेरिश कंफर्मेशन पे मैं डाउन का एंट्री के लिए सोच सकता हूँ। अगर कोई रीज़न से मुझे मार्केट गैप डाउन ओपन होता दिख रहा है, चाहे यहाँ से कहीं पे भी, इमीडिएटली मैं डाउन साइड के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि चांसेस ऐसा है कि ये जो जोन है वो वापस से बता रहा हूँ, ये बाइंग जोन हो सकता है। कल भी बताया था, आज भी वही बता रहा हूँ, ये जोन में थोड़ा सा बी केयरफुल ट्रेड करना, ठीक है। डाउन के लिए करते हो तो विथ कंफर्मेशन और क्वांटिटी को मेंटेन करके कीजिए। बाइंग होने की गुंजाइश थोड़ी सी यहाँ से ये जोन में, चाहे यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी बाइंग हो सकता है। अगर मिल जाता है यहाँ पे, थी बेस्ट है मेरे लिए डाउन साइड के लिए। अगर कोई भी रीज़न से इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तब बात अलग है। चलो ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। चांसेस मुझे गैप अप के बाद बेरिश होने का थोड़ा सा दिख रहा है। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तब मैटर अलग है। फ्लैट ओपन में आपको जो रेजिस्टेंस रहेगा वो
ये वाला रेजिस्टेंस 48,090 से लेके ये वाला सपोर्ट ये रहेगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट और ये सेकंड सपोर्ट, वो ध्यान में रखना। चलो अब बात करते हैं टाइमिंग मोमेंटम की। सो ओपनिंग से अगर पॉजिटिव हो जाता है तो ट्राई कीजिएगा कि मार्केट में 10 बजे से पहले, ठीक है, 10 बजे से पहले ट्रेड में थोड़ा केयरफुल रहना। कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा दिख रहा है मुझे, चाहे देखो अभी ये जो मैं टाइम आपको बताऊँ उसमें मैं श्योर क्यों नहीं हो पा रहा हूँ वो आपको समझाता हूँ। अगर गैप अप हो गया बड़ा तो कोई चांस नहीं कि वो 10 बजे तक ऊपर 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 ही खींचेगा, लेकिन गैप अप का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। 50 पॉइंट 20 पॉइंट से लेके चाहे 1500 पर वो गैप अप ही कहलाएगा। तो क्राइटेरिया नहीं है तो मैं आपको नहीं क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन ट्राई कीजिए। अगर आपको मार्केट रेजिस्टेंस पे 10 बजे के आसपास 9:50 से 10 के बीच में मिल रहा है तो चांस ऐसा है कि मार्केट बेरिश हो सकता है, हल्का सा तो हल्का सा। अदरवाइज 9:50 से तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ सकता है, चाहे वो गैप अप में आ जाए, चाहे ओपनिंग के बाद ऊपर आ जाए, चाहे गैप डाउन के बाद ऊपर आ जाए। लेकिन 10 बजे तक मुझे एक मिडल पॉइंट में, मतलब कि आप समझ लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 10 बजे तक ऊपर ही ऊपर रहेगा, लेकिन अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट आ सकता है। मैंने कल आपको जो बोला था तो मूवमेंट था, उसके पहले भी बोला था मूवमेंट था, आज भी बोल रहा हूँ। चांस ऐसा है 10 बजे तक एक बड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव क्रिएट हो सकता है, चाहे वो 15 मिनट में पहले मिल जाए, चाहे वो लास्ट वाले 15 मिनट में मिल जाए, लेकिन मिलना मैक्सिमम प्रायोरिटी में है। बुलिस 10 से 11 के बीच में हल्का सा बुलिस लेकिन साइड वे, जिसमें मार्केट कुछ इस तरह से वी शेप, कौन सा वाला वी शेप, डाउन और अप, डाउन और अप वाला वी शेप मुझे 10 से 11 के बीच में दिख सकता है। उसके बाद जो मुझे मूवमेंटम दिख रहा है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, चांस ऐसा है 1.5 से 2.5 के बीच में पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। 1.5 से 2.5 के बीच में पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। जो भी टाइम है, जिस तरह का भी टाइम है, टेक्निकल एनालिसिस 90%, 10% टाइम को ध्यान में रखो। अगर ऑपोजिट किया तो जो चीज़ आपने फाइंड आउट नहीं की है, जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है, उसमें कहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है, वो नहीं पता है। तो जो चीज़ आपकी खुद की डेवलप की हुई होगी वहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन 100% पता होगा। सो मैं जो भी आपको टाइम दे रहा हूँ आप एक देखिए पुराने वीडियो में, नए वीडियो में, वहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आपको मिल जाएंगे मार्केट में, ये हो सकता है वो हो सकता है। 1% में आपको ये दिखेगा कि जहाँ पे आपको टाइम के साथ बुलिश और बेरिश, पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट बता पाएंगे। आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे वो जो कन्फर्मेशन है वो कितना डिफ़िकल्ट होता है लेने के लिए, कि आपको स्टॉक मार्केट जो पूरा वोलेटाइल मार्केट है जिसमें किसी का भी कोई बस नहीं है, वहाँ पे टाइम के बेस पे मोमेंटम बुलिश और बेलिश बताना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो सिर्फ आप वॉच कीजिए, देखिए सही लगता है तो उसके आप बिहाफ में आपको जिस तरह से आप आपका रेगुलेशन देखते हो उस मुताबिक देखिए, ठीक है। फर्स्ट स्पीड में रिपीट करता हूँ, 40 टू 50 के बीच में मुझे मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा। 10 बजे तक मुझे ऐसा लग सकता है मार्केट में एक बड़ा बुलिश मूवमेंट क्रिएट हो सकता है 10 बजे तक, ओपनिंग से 10 बजे तक, चाहे वो गैप अप में कर दे या फ्लैट या गैप डाउन करके ऊपर ले ले। उसके बाद 10 से 11 के बीच में बुलिश मतलब हल्का सा साइड वे, या तो वी शेप बोल सकते हैं, वी शेप मतलब क्लियर वी, ठीक है, वी टाइप मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। 1.5 से 2.5 के बीच में पॉजिटिव बुलिश मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। चलो ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।